वज़ीर आज़म इमरान खान ने कराची पैकेज का ऐलान कर दिया है। वज़ीर आज़म का कहना है कि कराची के लिए 1100 अरब रुपए का तारीखी पैकेज लेकर आए हैं। 1100 अरब रुपए में वफाकी और सूबाई हुकूमतें दोनों हिस्सा डालेंगी। कोरोना की तर्ज पर वज़ीर आला के मातहत सूबाई राबता और अमल दरामद कमेटी बनाई है। PCIC कमेटी के फैसलों पर अमल दरामद की निगरानी मॉनिटरिंग करेगी। मॉनिटरिंग कमेटी में तमाम स्टेक होल्डर्स होंगे और फौज का बड़ा किरदार होगा। फौज सबसे मुनज़्ज़म और सलाहियत रखने वाला इदारा है। अमल दरामद में फौज की मदद की ज़रूरत होगी। पानी, नालों की सफाई, नकासी और सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट का मसला इसी पैकेज में हल करेंगे। कराची सर्कुलर रेलवे, सड़कें और ट्रांसपोर्ट का मसला भी इसी 1100 अरब रुपए में हल किया जाएगा। कोशिश होगी कि कराची के 6 मसाइल 3 साल में हल कर दें। वज़ीर आज़म से ताजिर और कारोबारी तबके के वफूद की कराची में मुलाकात हुई। वज़ीर आज़म ने कहा कि कारोबारी तबका मुल्क की तरक्की में कलीदी किरदार अदा करता है। हुकूमत का फ़र्ज़ है कि कारोबारी तबके को तमाम सहूलियात फराहम करे। कारोबार में आसानियाँ पैदा करना हमारी हुकूमत की अव्वलीन तरजीह है। तामीरात और मुंसलिक शोबों के फ़रोग़ से रोज़गार के मौक़े पैदा होंगे। और मुस्लिम लीग नून के सेक्रेटरी जनरल एहसन इकबाल कहते हैं नवाज शरीफ तभी वापस आएंगे जब मुआलिजीन उनकी सेहतयाबी की तस्दीक कर देंगे। नवाज शरीफ को बैरून मुल्क जाने की इजाज़त इलाज मुकम्मल कराने के लिए मिली थी। एहसन इकबाल का कहना था कि मुस्लिम लीग नून नवाज शरीफ की क़यादत में चट्टान की तरह मुत्तहिद है। उन्हें जो इजाज़त मिली थी बाहर जाने की वो इस बात की थी कि वो अपना इलाज मुकम्मल कराएं। लिहाजा जब उनका मुआलिजीन फ़ैसला करेंगे कि उनकी सेहतयाबी हो गई है और वो वापस जा सकते हैं तब वो वापस आएंगे। जो जमात एक नुकाती हो वो मुस्लिम लीग नून की ताकत का अंदाज़ा नहीं कर सकती। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का एक कायद है, उसका नाम नवाज शरीफ है और उनकी क़यादत में गिलगित से लेके गवादर तक मुस्लिम लीग नून एक चट्टान की तरह मुत्तहिद है। इमरान खान साहब की काबीना में जो लोग बैठे हैं वो इमरान खान साहब के बारे में क्या कहते थे और इमरान खान उनके बारे में क्या कहते थे, ज़रा उस पर तवज्जो करें। वज़ीर रेलवे शेख रशीद अहमद ने पेशगोई की है कि अगर नवाज शरीफ 10 सितंबर तक ना आए तो नून लीग में से शीन लीग अलग हो जाएगी। लाहौर में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस के दौरान शेख रशीद ने कहा कि पथराव वाली पार्टी मुज़ाकरात वाली पार्टी के साथ चलने पर तैयार नहीं। मरियम साहिबा की पेशी पर सारे नून लीगी आए, शीन लीग का एक बंदा भी नहीं आया। कोटा में ट्रैफिक सार्जेंट की दिन दिहाड़े गाड़ी की सीधी टक्कर से शहादत के मुकदमे में साबिक रुकन असम्बली मजीद खान बाइज्जत बरी हो गए। अदालत ने 2 साल बाद मजीद खान को शक का फायदा दे दिया। फैसले ने बलूचिस्तान के लॉ डिपार्टमेंट के लिए नए सवालात उठा दिए। गवाह मुनहरिफ हुए तो उनके खिलाफ क्या कार्रवाई हुई? गाड़ी साबिक रुकन असम्बली नहीं चला रहे थे तो सार्जेंट को टक्कर किसने मारी? यह भी सवाल है। केस के कानूनी पहलुओं और पुलिस तफ्तीश में कोताही का जिम्मेदार कौन है, यह भी एक सवाल है। ये मनाज़िर कोयटा के ज़रगून रोड सर्कुलर चौक के हैं, जहां एक तेज रफ्तार गाड़ी ने टक्कर मारकर आज से 2 साल कबल ट्रैफिक सार्जेंट अताउल्लाह को शहीद किया था। बाद इस कत्ल का इल्जाम रुकन सूबाई असम्बली मजीद खान अचकज़ई पर आयद हुआ। वो गिरफ्तार हुए, मुकदमा चला, लेकिन हर मौके पर मजीद खान इस वाक़े से लातल्की का इजहार करते रहे। गुज़िश्ता रोज़ कोयटा मॉडल कोर्ट में ट्रैफिक सार्जेंट कत्ल केस की समाअत के दौरान अदालत ने ट्रैफिक सार्जेंट कत्ल केस का महफूज फैसला सुनाते हुए अदम सबूत की बिना पर शक का फायदा देते हुए साबिक रुकन असम्बली मजीद खान को बाइज्जत बरी कर दिया। शहीद होने वाले ट्रैफिक सार्जेंट के वर्सा भी बवक्ते फैसला अदालत में मौजूद नहीं थे और उनसे राब्ता के बावजूद वो मीडिया में आने से कतरा रहे हैं। सार्जेंट अताउल्लाह जून 2017 को गाड़ी की टक्कर से जांबाक हुए थे। अदालती फैसला जो भी हो, सवाल ये पैदा होता है कि अगर साबिक रुकन असम्बली तेज रफ्तार गाड़ी में सवार नहीं थे जिसने सार्जेंट को टक्कर मारी तो वो मुलजिम कौन है और उसके खिलाफ क्या कार्रवाई अमल में लाई गई? ये पता नहीं कि आया इस फैसले से शहीद के अहले खाना मुतमिन हैं कि नहीं। केस के कानूनी पहलुओं में अगर कोई कोताही रह गई जिससे मुलजिम बरी करार पाया तो आया वो जिम्मेदार कौन है और उसके खिलाफ क्या कार्रवाई की जाएगी? कैमरा टीम के साथ
सलमान अशरफ, जियो न्यूज़, क्वेटा। इसी खबर पर मजीद बात करेंगे। नुमाइंदा जियो न्यूज़ सलमान अशरफ ने हमें क्वेटा से ज्वाइन किया। सलमान, पहले तो ये बताइएगा कि फैसले के वक्त शहीद ट्रैफिक एहलकार के जो वर्सा थे वो अदालत में क्यों नहीं थे, ये एक सवाल है, इसकी वजह क्या है? जी ज़ुहैब, इस काफ़ी हैरानकुन बात थी, क्योंकि जैसे ही दहशती अदालत में कार्रवाई होती रही इस केस की, उस मौके पर उसके वर्सा वहां मौजूद होते थे, उनका बेटा, उनका बड़ा भाई होता था। लेकिन जब कल फैसला सुनाया जा रहा था, वो कि इसमें भी काफी टाइम लिया गया, सुबह 11 बजे से लेकर तकरीबन 3-3:30 बजे जाके फैसला सुनाया। इसके बावजूद जो शहीद सार्जेंट थे, उनके अहले खाना में से कोई एक फर्द भी वहां पे मौजूद नहीं था। हमने उनसे राब्ता करने की कोशिश की, लेकिन उनकी जानिब से कोई भी राब्ता नहीं हो सका। जी अच्छा, ये बताइएगा सलमान कि क्या लॉ डिपार्टमेंट की नाअहली नहीं कि वो केस को पेशेवराना अंदाज में अदालत के सामने उन्होंने पेश ही नहीं किया है? जी, इसके अगर कानूनी पहलुओं पे बात की जाए तो बहुत से सवालात इसमें उठते हैं, और इस हवाले से हमने प्रोसिक्यूटर जनरल नेमतुल्लाह तरीन से भी बात की है। उनका ये कहना है कि जो भी फैसला आया है उसको कानून की रोशनी में देखते हुए फर्दर इसको चैलेंज करेंगे वो, और बाकायदा तौर पर मजीद इसको दीगर अदालतें जो हैं वो आला अदलिया जो है उसमें से चैलेंज किया जाएगा केस को। अच्छा, सबसे अहम सवाल यह है कि अगर ट्रैफिक सार्जेंट को टक्कर मारने वाली गाड़ी मजीद खान नहीं चला रहे थे तो कौन चला रहा था? जी, उस वक्त भी सूरत हाल ऐसी थी कि जब ये वाकया पेश आया, उस दौरान भी एक शख्स को हिरासत में लिया गया था बाज़ान, जिसके खिलाफ FIR भी दर्ज हुई। उसको कोर्ट में भी बाज़ाब्ता पेश किया, जिसने अपनी जमानत भी करा ली। ताहम जो अभी तक इस तमाम सूरत हाल में फैसला सामने आया है, उसकी हद तक फैसला सामने नहीं आया, क्योंकि मुख्तसर फैसला सुनाया था अदालत की जानिब से। अब तफसीली फैसला बाज़ाब्ता तौर पर मंडे को जारी किया जाएगा, जिसमें तमाम सूरत हाल वाज़ेह होगी आया उसकी हद तक इस अदालत ने इस केस में क्या फैसला किया है। पीर को तफसीली फैसला जारी किया जाएगा, लेकिन इस मामले को लेकर बड़े सवालात किए जा रहे हैं जिनके जवाबात आना बाकी हैं अभी। बहुत शुक्रिया सलमान अशरफ, आपने हमें डिटेल्स दी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का SCCP के लापता ऑफिसर साजिद गोंदल को पीर तक बाजियाब कराने का हुक्म। मुग़वी की वालिदा की दरखास्त पर समाअत के दौरान अदालत ने हुक्म दिया कि साजिद गोंदल पीर तक बाजियाब नहीं होते तो सेक्रेटरी दाखिला, चीफ कमिश्नर, IG अदालत में पेश हों। तहरीरी हुक्मनामा जारी कर दिया गया है। अदालत ने रिमार्क्स दिए कि वफाकी हुकूमत और इंतजामिया शहरियों की हिफाजत में नाकाम हो चुकी है। सेक्रेटरी दाखिला, चीफ कमिश्नर, IG इस्लामाबाद पेश होकर बताएं कि उनकी नाअहली, नाकामी पर उनके खिलाफ कार्रवाई क्यों ना की जाए। इस्लामाबाद में शहरियों की जराइम से हिफाजत ना कर पाना अदालत के लिए नाकाबिल बर्दाश्त है। मुबैना अगवा के केस बढ़ने ने शहरियों के बुनियादी हुकूक के अमल दरामद पर संजीदा सवालात उठा दिए हैं। अदालत ने कहा कि साजिद गोंदल को पीर तक बाजियाब नहीं कराया जाता तो सेक्रेटरी काबीना मामला वफाकी काबीना के सामने रखेंगे। अब नदी पुल से मुताल्लिक़ बलूचिस्तान हुकूमत और NHA की मुतज़ाद राय है। तर्जुमान हुकूमत बलूचिस्तान लियाकत शाहवानी कहते हैं कि हुकूमत बलूचिस्तान समझती है कि हब पुल खस्ता हाल है, किसी भी वक्त गिर सकता है, इंसानी जानों के नुकसान का अंदेशा है। फैसला किया है कि पुल से एक वक्त में ज़्यादा हैवी ट्रैफिक न गुजारी जाए। नेशनल हाईवे अथॉरिटी के तर्जुमान कहते हैं हब पुल के स्ट्रक्चर में तकनीकी तौर पर कोई मसला नहीं। हब पुल के सुतून डिज़ाइन में तिरछे हैं, ताहम लोग इसे खराबी समझते हैं। कहा NHA ने साल 2017-18 में पहले ही से सुतूनों के इर्द गिर्द जैकेटिंग कराई है। रेती बजरी निकाले जाने से हब पुल के सुतूनों के चबूतरे खाली हो गए। वफाकी वजीर बराए मनसूबाबंदी असद उमर कहते हैं कि कराची का बहुत बड़ा मसला बिजली का भी है। संजीदगी से गौर करेंगे कि के इलेक्ट्रिक को मौजूदा मालिकान के पास रहना चाहिए या इसे हुकूमत को सौंप देना चाहिए। सादर किए हैं, उसमें से एक ये भी है कि जो लाइसेंस की कंडीशंस हैं, जो उसके अंदर के इलेक्ट्रिक के लाइसेंस के अंदर जो मुख्तलिफ क्लॉज हैं, शिक हैं, उसके अंदर अगर उसमें भी कोई तरमीम की ज़रूरत है तो वो की जाए। और मैं अभी इनसे यही कह रहा था कि हमारे पास अब ये सूरत हाल पैदा हो गई है कि अब संजीदगी से एक ऑप्शन ये भी देखना पड़ेगा कि क्या इसी इंतज़ामिया को, इसी जो यही मालिकान जो हैं जो के इलेक्ट्रिक चला रहे हैं, क्या इनके पास ये इख्तियार रहना भी चाहिए या ये हुकूमत को जिम्मेदारी खुद लेनी पड़ेगी। आगे बढ़ते हैं। मीरपुर खास में होने वाली मूसलाधार बारिशों के सबब जहां शहर के नशीबी इलाकों से अब तक बारिश की निकासी का काम मुकम्मल नहीं हो सका,
देहातों के मकीन कच्चे मकान ज़ेर-ए-आब आने पर सड़कों के किनारे पनाह लिए हुए हैं। अली नईम की रिपोर्ट। मीरपुर खास में मूसलाधार बारिश के बाद मुख्तलिफ तहसीलों में कई इलाकों से बरसाती पानी का निकास नहीं हो सका। तहसील सिंदड़ी के कई देहातों में कच्चे मकानों की दीवारें गिर गईं, जबकि कई मकाम पर झोपड़ियां ही मुनहदम हो गईं। इसके अलावा बेशतर मकामात पर झोपड़ियां ज़ेर-ए-आब आने की वजह से कच्चे घरों के मकीन इस वक्त सड़क किनारे खवातीन, बच्चों और बुजुर्गों के साथ पनाह लिए हुए हैं, जो सरकार और इंतजामिया की जानिब से दादरसी न किए जाने पर शिकवा कर रहे हैं। कोई गवर्नमेंट का कोई भी आदमी यहाँ नहीं आया जो हमारी कोई सहायता कर सके। डिप्टी कमिश्नर मीरपुर खास जाहिद मेमन के मुताबिक इंतजामिया के डिस्पोजल्स को हैस्को की जानिब से तवातुर से बिजली फराहम नहीं की जा रही, जिसकी वजह से बरसाती पानी के निकास को जल्द यकीनी बनाने में मुश्किलात का सामना है। सहाफ़ी और समाजी कारकुन शाहीना शाहीन बलोच को तुरबत में पुरस्कार तौर पर कत्ल कर दिया गया। पुलिस के मुताबिक मकतूला शाहीना शाहीन बलोच को 3 गोलियां लगी हैं।